हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे वो है वीनस। आज हम वीनस के बारे में बात करने वाले हैं कि वीनस आपको कैसा रिजल्ट देता है? वीनस क्या होता है? वीनस बेसिकली हमारे स्पाउस को शो करता है। वीनस गाय को शो करता है। वीनस हमारा जो है अगर आपका वीनस खराब होता है ना तो आपको कहा जाता है कि वीनस जो कि गाय है, गाय की सेवा करो, है ना? आपने बार-बार सुना होगा, अक्सर सुना होगा हर किसी के मुँह से जो बड़े बुजुर्ग संत महात्मा होते हैं, अगर पैसों से रिलेटेड मैरिड लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप गाय की सेवा करो। बहुत लोगों को आपने देखा होगा जो धर्म कर्म से जुड़े हैं, जो लोग धार्मिक लोग होते हैं, स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जो कि संत नहीं बने हैं, जो बहुत ज़्यादा सात्विक ज़िंदगी नहीं जीते हैं, जो कि सन्यास नहीं लिए, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिएगा गौशाला खोलते हैं, गाय की सेवा करते हैं, गाय के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब गौशाला खुलवाते हैं, हमेशा लोगों से गाय के लिए डोनेशन लेते रहते हैं। ये बेसिकली ना अपनी शुक्र को एनहांस करने की एक टेक्निक भी होती है और एक सेवा भी होती है। गाय की सेवा एक होती है ना जो कि हमारे लाइफ में लग्ज़री भी देती है, जो कि हम सभी को चाहिए। कलयुग का हर इंसान चाहता है लग्ज़रियस लाइफ़ जीना। दूसरी चीज़ उसकी होती जो मैरिड लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आपकी सही हो जाती, चाहे कितना भी कुंडली में बुरा से बुरा पोज़ीशन हो आपके वीनस का, कुंडली चाहे कितना भी खराब हो, आपकी मैरिड लाइफ चाहे कितना भी डिस्टर्ब हो, लेकिन अगर आप गाय की सेवा करने लगते हो तो आपकी लाइफ की, मैरिड लाइफ की, लग्ज़रियस लाइफ की ऑल टोटल प्रॉब्लम्स आपकी मैरिड लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स होते हैं सब अपने आप खत्म हो जाते हैं। आपने ये सुना होगा और किसी की कुंडली में सपोज वीनस अगर नेगेटिव भी है तो वो अच्छे रिजल्ट्स देने लगता है। जैसे कि वीनस अगर किसी का थर्ड हाउस में हो, सिक्स्थ हाउस में हो तो बहुत बुरी रिजल्ट देता है। कई बार वीनस एट हाउस में चले जाए तब भी बहुत ज्यादा बुरी रिजल्ट देता है। तो ऐसे में इन लोगों को ना ज़्यादा से ज़्यादा गाय की सेवा करनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू लाल किताब हर हाउस के लिए वीनस की हर हाउस की प्लेसमेंट के लिए अलग-अलग रेमेडीज़ दी है, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी अगर किसी के लाइफ में चीज़ें चेंज नहीं हो रही है, तो लाल किताब के अकॉर्डिंग हर हाउस के लिए परमानेंट एक रेमेडी होती है। आप वो रेमेडी करके परमानेंटली अपनी वीनस को ठीक कर सकते हैं। वीनस हमारा स्पाउस भी होता है, तो वीनस एक ऐसा प्लैनेट है ना जो एक बार अगर खराब हो गया तो वो दोबारा ठीक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। वीनस एक ऐसे प्लैनेट है ना जो कि शुक्राचार्य से रिप्रेजेंट होते हैं ना। शुक्राचार्य ऐसे हैं कि वो चाहते तो वो असुरों की ऐसे तो गुरु माने जाते, वो चाहते तो देवताओं के भी गुरु बन सकते थे। लेकिन उनको पता था कि असुर जो होते हैं बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते, वो चाहते तो कह भी सकते थे कि ये असुर तो हमेशा लड़ते-झगड़ते रहते हैं, बदमाशी करते रहते हैं, छोड़ो हम देवताओं का गुरु बन जाते हैं। लेकिन नहीं, असुर जो होते हैं ना बहुत मेहनत करके और विद्याएँ लेते थे। शुक्राचार्य जो है ना संजीवनी विद्या का भी नॉलेज सिर्फ़ देवगुरु शुक्राचार्य को ही नॉलेज था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मरे हुए लोगों को ज़िंदा करने का टेक्निक होता है जो कि संजीवनी विद्या के रूप में माना जाता है, जो शुक्राचार्य के पास थी। उन्होंने बहुत तपस्या करके ये विद्या पाई थी। भगवान शंकर के की बहुत आराधना और बहुत तपस्या के बाद उनको ये विद्या मिली थी। तो उन्होंने जो डिसाइड किया ना वो असुरों का गुरु बन गए और यहाँ पे माफ़ी नहीं है। वीनस को कहा जाता है काल पुरुष की कुंडली में फर्स्ट हाउस और सेवेंथ हाउस का मालिक। जहाँ पे वीनस है वहाँ पे गलतियाँ अलाउड नहीं है, वहाँ पे गलती नहीं, वहाँ पे डायरेक्ट गला कटेगी। वहाँ पे आपको बहुत मुश्किल है माफ़ी मिलना, है ना? तो जहाँ भी वीनस बैठेगा ना, जिस भी हाउस में आपकी कुंडली में वीनस बैठते हैं, उस घर में, उस हाउस से रिलेटेड, उस चीज़ से रिलेटेड गलतियाँ अगर आप करते हो,
तो आपका वीनस डिस्टर्ब होता है, ठीक है? और वहाँ अगर एक बार वीनस खराब हुआ तो वो ठीक नहीं होता। सपोज़ आप किसी का अगर एनालाइज़ करना चाहते हो कि किसी का वीनस कैसा है ना? तो आप देखिएगा अगर किसी का वीनस खराब है ना तो उसके फेस में ग्लो नहीं रहेगा, उसके फेस में अट्रैक्शन जो एक होती है ना वो नहीं रहेगा। आप जब मिलोगे ना चाहे वो कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी रिच हो, कितना भी अच्छा मतलब लग्ज़रियस लाइफ़ वो जी रहा हो, लेकिन उसके फेस पे ना एक अट्रैक्शन नहीं मिलेगा, एक डलनेस होगी, एक डार्कनेस होगी, वो होता वीनस। जब वीनस खराब होता है, चेहरे की चमक चली जाती। आप अपने पैरों का हाल देखिएगा, जब भी आपको देखना हो ना कि किसी का वीनस कैसा, आप उसके पैर देख लीजिएगा। अगर उसके पैर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है, बहुत खूबसूरत है, तो उसका वीनस ठीक है। और अगर उसके पैर खराब है, तो आप समझ जाना कि उसका वीनस खराब है। तो यहाँ से एक टेक्निक ये भी निकल के आती है कि आप जितना खूबसूरत अपने पैर को रखिएगा, उतना ही सुंदर आपका वीनस होगा। वीनस ऐसे भी आप पता कर सकते हो किसी का वीनस कैसा है कि अगर वो किसी पार्लर में जा रहा है, किसी सैलून में जा रहा और मतलब घंटों बिता रहा वहाँ पे, तो उसका वीनस अच्छा है। उनका वीनस बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। अगर कोई घंटा-घंटा पार्लर जा रहा है और ख़ास करके चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, नो मैटर अगर वो सैलून में, पार्लर में जाके घंटों टाइम बिता रहा, मैनीक्योर, पेडीक्योर ये वो चीज़ें अपनी स्किन को एनहांस करने के लिए कर रहा है, तो डेफ़िनेटली क्लियर कट बात है कि उसका वीनस अच्छा है, तभी वो इतना देर टिक रहा है। अदरवाइज़ जिनका वीनस खराब रहता है वो अगर कोई लड़का है तो वो बस कहीं भी से जाके 5 से 10-15 मिनट के अंदर वो फटाफट निकल आएगा। तो ये चीज़ होता है वीनस को चेक करने का एक तरीका। और अगर आप दूर से चाहते हो किसी इंसान से मिले भी नहीं और पता लग जाए कि उसका वीनस कैसा तो आप उसके घर का लुक देखिएगा, ठीक है? सालों-साल आप देखिएगा निकल रहा है लेकिन उसके घर में कोई चेंज ही नहीं आ रही है। उसका घर जितना खूबसूरत होगा उसका वीनस उतना अच्छा होगा, जितना वेल मेंटेन रहेगा वो उतना अच्छा उसका वीनस उसके घर का लुक अगर आपको अच्छी लग रही है, तो उसका वीनस अच्छा है, जितना खूबसूरत उसका घर उतना खूबसूरत उसका वीनस है ना? ऐसे देखा जाता है, लेकिन आप किसी को देख रहे हो सालों-साल उसके घर का लुक बहुत बेकार है, कोई काम नहीं होता उसके घर के पे, तो आप देखना उसका वीनस ऑटोमैटिकली खराब हो जाता है, ठीक है? किसी की बात करने के तरीके से आपको पता लग जाए कि उसका वीनस कैसा वो छोटी-छोटी बातों पे ना इरिटेट नहीं होगा, उसके बोलने का तरीका बहुत मीठा होगा, है ना? किसी से जब बात करेगा तो बस लोग चाहेंगे कि उनसे बातें करते रहे, करते रहे, करते रहे। वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, जिनका वीनस अच्छा रहता है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलते लेकिन जब बोलते हैं तो हर कोई उससे ना सुनना चाहता है कि इसकी बात करने का तरीका कितना अच्छा है ना? इस तरह से भी आप वीनस जज कर सकते हो। तो अगर आपका एक तरीका ये भी है कि अगर किसी इंसान की फीमेल्स के साथ बहुत अच्छी बनती है, तो उसका वीनस अच्छा, अगर फीमेल्स के साथ किसी पर्सन की बिल्कुल नहीं बनती, तो उसका वीनस खराब है। यहाँ से क्लियर कट है। अगर आप भी चाहते हो आपका अगर वीनस खराब है, आप देखोगे ना अगर किसी का वीनस है ना, वीनस अगर 3rd हाउस में है, तो वो ना बहुत ज़्यादा अपने अड़ोस-पड़ोस के लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, बहुत ज़्यादा मतलब रिश्तेदारी से, छोटे भाई-बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। लेकिन ना अड़ोस-पड़ोस की फीमेल्स के साथ अगर 3rd हाउस वीनस वाला है, तो वो अट्रैक्ट होगा। मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले एक कुंडली आई थी, जिसमें एक पर्सन आया था इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान है कि वो ना अड़ोस-पड़ोस के रिश्तेदारों की फीमेल से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और वो इस वजह से परेशान था बहुत ज़्यादा, तो मुझसे पूछने आया था वो कि क्या वो ऐसा करे कि उसकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए, नेगेटिव वे में वो बता रहा था, ठीक है? तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, बहुत ज़्यादा उसकी बदनामी हो रही थी, फीमेल्स के लिए नेगेटिव थॉट उसके बहुत ज़्यादा थे। तो वो डरता भी था कि मतलब फीमेल के बारे में नेगेटिव बातें बहुत ज़्यादा करता था। तो वो ना कुछ टाइम तक ये प्रॉब्लम फेस किया कि उसके बाद वो खुद ही समझ नहीं आ रहा था, उसको खुद ही परेशान था कि ऐसा क्यों थॉट रही हूँ, मुझे किसी ने तंत्र कर दिया है, किसी ने कुछ किया कराया है। इस वज़ह से वो ना बहुत परेशान था और वो यही गाइडेंस लेने आया था। तो मैंने देखा, उसे रेमेडी दिया और वो रेमेडी करना स्टार्ट भी किया है।
शुक्रवार से। तो वो चीज़ें अब काम करना स्टार्ट किया है, उसे अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अगर आपका भी 3rd हाउस वीनस है या फिर किसी का 6th हाउस में वीनस है ना, तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा तंत्र-मंत्र में बिलीव करेगा, बहुत ज़्यादा मतलब हॉस्पिटल से जुड़ जाता है, हेल्थ इश्यू इसे इतना ज़्यादा होता है। या फिर अगर हेल्थ इश्यू नहीं होगा तो आए दिन कोई ना कोई इसे जैसे कि पुलिस लॉयर इनके पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ऐसी चीज़ें इसके साथ होगा ही होगा। लॉयर से मिलने, पुलिस से मिलने, डिफेंस के लोगों से मिलने जाएगा ही जाएगा, इसके पास ऐसी प्रॉब्लम होती है। अगर किसी का 6th हाउस में वीनस है, इसे नीच का वीनस भी कहा जाता है। तो या तो रोग से रिलेटेड कामों में इसका पैसा जाएगा डॉक्टर के पास, या ऋण जो कि होते बैंक से जुड़े, इसके बहुत ज़्यादा कर्जे होते होंगे, बहुत ज़्यादा लोन लेने की आदत होगी नेगेटिव वे में, तो वहाँ पे इनका पैसा जाएगा ही जाएगा। वो बहुत ज़्यादा ब्याज ये वो भरते ही रहेगा ये पर्सन, हमेशा कोई ना कोई लोन इस पे चलते ही रहेगा। या फिर कोई ना कोई झूठे इल्ज़ाम, पुलिस, कानून इनके लफड़े में वो फँसा ही रहेगा, अगर आपका वीनस 6th हाउस में तो। इसी तरह अगर 8th हाउस में, तो ये तंत्र, तांत्रिक क्रियाएँ, बुरी चीज़ें इनके साथ लग जाना, ये सारी प्रॉब्लम इनको देखने को मिलता ही है। और फीमेल है तो फीमेल को तो और भी ज़्यादा बुरा, अगर किसी फीमेल का वीनस 8th हाउस में है, तो उसे डेफ़िनेटली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉज़र से कंसल्टेशन लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक ये चीज़ है। उसे जुड़ना ही चाहिए। तो ये रही वीनस की जो प्रॉब्लम आती वो, लेकिन आप कैसे इस वीनस को ठीक कर सकते हो? पहली चीज़ तो आप फ्राइडे को अपनी सैलून, पार्लर जो भी आप जाते हैं, फ्राइडे को जाना स्टार्ट करो। अपनी पैरों का को क्लियर रखो। अपने स्पाउस से, चाहे वो काला हो, गोरा हो, सुंदर हो, बदसूरत हो, उसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसकी रिस्पेक्ट करो। फीमेल्स की जितनी ज़्यादा हो सके आप रिस्पेक्ट करो। गाय को अगर आप आलू खिलाते हो फ्राइडे के फ्राइडे, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक बहुत अच्छी रेमेडी और है, आप इत्र डाल के नहाना स्टार्ट करो। आपका वीनस 100% अच्छी होगी, इस बात की गारंटी लोग करते हैं, बहुत छोटे-छोटे उपाय करते हैं और अपने लाइफ में नेम फेम बनाते हैं, अपनी लग्ज़ूरियस लाइफ को एनहांस करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अगर आपका वीनस खराब भी है तो आपको यहाँ से अच्छे रिज़ल्ट मिलने स्टार्ट होते। आप देखोगे ना, जब आपका वीनस अच्छा होने लगता है, आपका चेहरा अपने आप ग्लो करने लगता है, नेचुरल ब्यूटी। एक होता है ना, एक कुछ इंसान होते हैं जो कि मतलब बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप करके उसके बाद किसी के सामने भी जाते तो बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप करते हैं। इसको ना वीनस नहीं कहा जाता, इसे राहु कहता है कि एक लेयर के ऊपर बहुत सारा मेकअप लगा के उसके बाद किसी के पास जाने की ज़रूरत पड़ रही है आपको, तो ये नेचुरल मेकअप में नहीं होता, ये नेचुरल खूबसूरती इसे नहीं कहते। ये राहु आप ऐड कर रहे हो अपने ऊपर, चेहरे के पीछे एक और चेहरा है ना? इसे कहते हैं राहु। लेकिन किसी का अगर बहुत कम मेकअप करने के बाद भी बहुत मतलब पिंकिश ग्लो है, बहुत खूबसूरत वो लग रहा है, उसके तरफ आप बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये गुड वीनस का साइन होता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई है। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, जिनके लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनके लाइफ में मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यू है, परेशान है। तो आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिए कि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सकें, और कोई भी हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप करियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। और अगर आप के पास डिटेल्स भी नहीं है, अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो मैं एक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, वास्तु एक्सपर्ट भी हूँ, मैं एस्ट्रो वास्तु करती हूँ। एस्ट्रो वास्तु के थ्रू ना आपकी कुंडली की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी घर को देख के हम आपको बता सकते हैं कि कब आपके लाइफ में क्या होगा, किस तरह से होगा, आपके घर में कौन-सा सामान कहाँ पे पड़ा होगा, ये सब कुछ एस्ट्रो वास्तु से पता किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, और थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज़ को यहाँ तक देखने के लिए।